तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल का मतलब हो गया बहुमुखी। वर्सेटाइल का मतलब हो गया बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब है जैसे अनेक प्रकार अनेक जगह यूज करने वाला एलिमेंट है कार्बन। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.0% एंड फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ मिनरल। अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन की मात्रा 0.0% है मिनरल की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर है 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर अपना जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हम लोग हैं इनके कार्बन मतलब कार्बन हम हर किसी में होता है, हर चीज़ में कार्बन होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में भी कार्बन है। ऐसे कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन, कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिला दी तो हम कार्बन बॉन्ड बन गया। जैसे उसको एक की ज़रूरत थी तो एक उसमें हो गया। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है वो 2 और 4 होती है। टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन, जो नोबल गैस बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट है गेन 4 इलेक्ट्रॉन बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। वो 4 इलेक्ट्रॉन की बनाता है बट इट वुड बी डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट होता है न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को लेना न्यूक्लियस के लिए लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसको लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है जो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर रख सके। इसलिए इट इज़ डिफिकल्ट दस एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। कार्बन इट डिफिकल्ट दस टू एटम होता है वो कार्बन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। कार्बन का मतलब लूज भी करता है और गेन भी करता है इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अटेंस द नोबल गैस शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम। कार्बन नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन करता है बाय शेयरिंग इट्स बैलेंसी देता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता भी है और देता भी है। एटम्स ऑफ अदर लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो नोन एज बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, क्लोरीन आल्सो शोइंग बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ये सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मेशन ऑफ H2O2 एंड N2 इज शोन एज बिलो। H2O2 N2 का फॉर्मेशन है ये। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का एक हो गया, ये हाइड्रोजन का एक। अब हमने एक गोला इधर किया, इसमें लिख दिया H और यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगा दिया और एक इस यहाँ पर गोला कर लिया ऐसा, इसमें हमने H करके क्रॉस का निशान लगा दिया। अब हम लोग इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक तो H ये हो गया और एक H इधर हो गया। रुकना, जैसे एक H ये हो गया और ये हमने एक इसका इलेक्ट्रॉन एक उसका इलेक्ट्रॉन, तो दोनों H के इलेक्ट्रॉन रख दिए और एक ऐसा कर दिया और यहीं पे एक ऐसा कर दिए। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जैसे ये ऐसे ही ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन के पास कितने, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन के ये हो गए 6, ऑक्सीजन के ये 6 हो गए और ये 6 हो गए। अब O2 है जैसे, तो ऑक्सीजन के O2 तो हमें 2 रखने पड़ेंगे। जैसे हमने O लिखा, O के ऊपर 2 लगा दिया और नीचे 2 लगा दिया। अब हमने
दो इसके चार हो गए, अब दो और लगाने, तो दो इधर और दो इधर, दो इधर और दो इधर, इस वाले होके इस वाले होके ये दो हो गए। अब इसके ऊपर हमने दो लगा दिए, इसके ऊपर दो लगा दिए, इसके ऊपर दो और ये नीचे दो। अब हमें सबके 8 करने इलेक्ट्रॉन पूरे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो पूरे हो जाएंगे, इसलिए 8 तो ये हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके भी 8 करने तो इसके भी 8 हो गए। ये हो गया O2 का डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। डबल बॉन्ड बना है इसमें डबल बॉन्ड बना है, इसमें मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन थे, तो इसमें डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही हम जैसे ले लिया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के अंदर इसमें डबल ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है। अब हमने H लिया, H का इस वाले का एक ले लिया, इस वाले का एक एटम ले लिया। अब फर्स्ट सेल होती है, जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, इसकी फर्स्ट सेल ये हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो फर्स्ट सेल इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है, तो इसकी पूरी होनी। तो इसने कहा इससे कि मेरे पास भी एक है और तुम्हारे पास भी, हम दोनों लोग मिल के रहें तो बॉन्ड दूर से रहेंगे। इसने कहा ठीक है, तो फिर इसने भी 2 हो गए और इसके पास भी 2 हो गए। अब इसकी ज़रूरत पड़ी इसको तो इसने ले लिया, और इसकी ज़रूरत पड़ी इसको तो इसने ले लिया। अब ये नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है, जैसे N के ऊपर 6 N, जैसे N 1 2 3 और 4 5 और इस वाले N के भी 5 हैं, इसके भी 5 हो गए। अब दोनों के 5 हैं। अब हमें जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो हमने N लिख लिया। फिर हमें 3 इसके इलेक्ट्रॉन इधर निकालने, 3 इसके 3 निकल आए। अब एक N इधर है, ये इसके भी 3 निकालने हैं क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। अब 5 होते हैं नाइट्रोजन के, तो 2 इधर कर दिए और 2 इधर कर दिए। अब अगर हमें बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना तो 8 होने चाहिए, तो 6 ये और 2 ये, तो ऐसा गोला कर देंगे, ये इसमें 8 हो गए। और अगर इधर से कर देंगे तो इसमें भी 8 हो गए। तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक वो बन गया। It is the equivalent the number of the shared pair of electron can be 1 2 and 3 there make structure H2O और CHO4। एविडेंट नंबर ऑफ शेयर पेयर, जो पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं 2 और 3, 2 या 3, ट्राई मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। जैसे हमने हाइड्रोजन का बना लिया और CH4 इसका बना लिया, इसलिए हमें इसमें 2 या 3 कोवलेंट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर पेयर में शेयर करने पड़ते हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रक्चर के पेयर बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के जैसे एक एटम ये, तो 2 पेयर बन गए, एक इसलिए पेयर में बनाना पड़ता है। इस कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको covalently bonded molecule have low melting and boiling point because of comparatively weaker intermolecular forces unlike ionic compound। इनके ऊपर ये जैसे क्रॉस लगा देते हैं या डॉट लगा दिया मैंने, या क्रॉस डॉट, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। अब these molecules are generally poor conductor of electricity। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स पूरे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे मेटल हो गया, नॉन मेटल हो जाते हैं, तो ऐसे ही इसमें मॉलिक्यूल पूरे कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंस नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म, इनके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता,
वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। वर्सटाइल नेचर अब देखते हैं हम लोग। टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इनेबल कार्बन टू फॉर्म इनवर्सली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इस मतलब जैसे कार्बन है, कार्बन के अंदर कैटिनेशन भी होती है और टेट्रावैलेंसी भी होती है। टेट्रावैलेंसी मतलब 3, अगर 3 है तो टेट्रावैलेंसी हो गई, और कैटिनेशन 2। वर्सटाइल नेचर और टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, यही 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में। नंबर ऑफ कंपाउंड मतलब एक कार्बन से हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं एटम के। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट।